नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। सुबह के 10 बजने वाले हैं। 10 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाने वाले 4 बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी की अनुशासन समिति ने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा की पार्टी से छुट्टी कर दी है। चारों को अनुशासन समिति ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरोप लगाया कि चारों पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। दरअसल पार्टी ने स्वराज संवाद नाम की बैठक में शामिल होने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उसके बाद इन्हें नोटिस देकर इनसे जवाब मांगा गया था, जवाब दिया गया और अब अनुशासन समिति का यह फैसला आ गया है कि चारों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी के ये 4 नेता अब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जो भी हमारे पास कंप्लेंट थी, उसके एविडेंसेस थे और जो जवाब थे, उन सबको देखने के बाद हमने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया है। और हमारी उम्मीद है आगे आने वाले समय में पार्टी हमारी जिस मजबूती से काम कर रही है उसी तरह से काम करती रहेगी। और दिल्ली में सरकार जिस तरह से चल रही है और देश के बाकी हिस्सों में भी पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी इसके बाद। और इसके अलावा योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। मैं उतना ही कहूंगा कि हम चारों के साथ चाहे जो हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस आंदोलन में आस्था छोड़ दें। ये आम आदमी पार्टी के नाम से जो बच्चा पैदा हुआ, ये इस देश के एक अनूठे आंदोलन का परिणाम है। हर आंदोलन में ऊंच नीच होती है, लेकिन इस आंदोलन में अपनी आस्था न खोएं। इस आंदोलन को लेके आगे बढ़ना है, इसकी आत्मा को बचाना है। और दूसरा, अपने स्वराज अभियान के साथियों को कहूंगा कि अपना सारा समय हम अपने पुराने साथियों की आलोचना में न लगाएं। ये दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी की आलोचना करना, निंदा करना, ये हमारा प्रमुख काम नहीं है। हम इस देश में बेईमानी से लड़ने आए थे, एक दूसरे से लड़ने नहीं आए थे। आज भी वही याद रखना है, उसी सकारात्मक भाव से काम को आगे ले जाना है। हम उसी संकल्प से आगे बढ़े हैं। हरिवंश राय बच्चन की कविता है, नीड़ का निर्माण फिर। कल रात को केवल दुख, गुस्सा, ममता ये थी। आज सुबह ये संकल्प है, नीड़ का निर्माण फिर। उस भावना को लेके आगे बढ़ना है, कुछ सुंदर करना है। छोटी लाइन मिटाने के लिए छोटी हरकतें नहीं करनी है, एक बड़ी लाइन खींचनी है। तो योगेंद्र यादव को आपने सुना, उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन इस सब पर बीजेपी चुटकी ले रही है। सतीश उपाध्याय ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जिन लोगों ने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, उन्हीं लोगों को विरोध करने पर या विरोध के स्वर लाने पर, उन लोगों ने जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए, उनको आज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग तरीके का उदाहरण है, जिसमें पूरी डिक्टेटरशिप, सुप्रीमो की राजनीति, किसी भी प्रकार का लोकतंत्र नहीं, डबल चेहरा, डबल पॉलिटिक्स, डबल गेम, सब कुछ साजिश और षड्यंत्रों पर आधारित है। और इसके तहत ही योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद, मिस्टर झा, इन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। चलिए, प्रशांत भूषण जिन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, उनका क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। उनका पालन करते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। चलिए, 2 महीने लगे इस नौटंकी को। 26 फरवरी से शुरू हुई थी, जब हमको नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकालने की कोशिश करी गई। उसके बाद पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाला गया, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाला गया, अब चलिए पार्टी से भी निकाल दिया गया है। चलिए, कम से कम ये नौटंकी तो खत्म हुई। हमारी पार्टी के संविधान में लिखा है कि इस नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी के आदेश के खिलाफ कोई भी जना लोकपाल को अपील कर सकता है, लेकिन लोकपाल को तो इन्होंने हटा दिया।
वही लोकपाल एडमिरल रामदास, हमारे नौसेना के मुखिया, जिन्होंने इतना अपना सारा समय इस पार्टी को बचाने के लिए लगाया, जो कि उस नेशनल काउंसिल की मीटिंग को अटेंड करना चाहते थे, उनको मना कर दिया गया कि आप मत अटेंड करिए, और उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। और पार्टी के संविधान में लिखा है कि नया लोकपाल भी पुराने लोकपाल के कहने पर और उनकी सहमति से बनाया जाएगा, लेकिन उस सब को ताक पर रखकर पार्टी के मुखिया ने कोई नए लोकपाल का गठन कर दिया। अब हाँ, इस सब के खिलाफ हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ये सारी चीजें, पूरा सिलसिला नेशनल काउंसिल की मीटिंग से सारा गैर संवैधानिक रहा है, और ये जो नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया, ये भी गैर संवैधानिक है। लेकिन हमारे पास सवाल ये है कि क्या हम अपना समय, अपनी ऊर्जा इससे कोर्ट में लड़ने के लिए खपा सकते हैं क्या? तो आम आदमी पार्टी में एक तरफ इन 4 बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी